हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करती हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। कन्नू को कल पूरे दिन फीवर नहीं हुआ, पूरी रात फीवर नहीं हुआ और आज सुबह सुबह फिर सर्दी से फीवर चढ़ गया है। अभी डॉक्टर से फ़ोन किया था कि फीवर इसको चढ़ गया है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है इसकी मलेरिया के लक्षण लग रहे हैं, रिपोर्ट में नहीं आया, दोबारा से फिर मलेरिया टेस्ट कराओ। तो आज इसका दोबारा से मलेरिया टेस्ट होगा दोबारा से, तो देखेंगे रिपोर्ट। अगर उसको निकला तो उसका फिर कोर्स चलेगा, क्योंकि इस बुखार इसको सर्दी से चल रहा है। प्लेट इसकी ठीक है। बॉबी भी इधर सो रही है और हमारी बेटियाँ भी सो रही है। अभी ये उठे नहीं है। माँ को ही पता लगा था उसकी बुखार का, तो माँ ने इसको दवाई दी और बुखार इसका उतर गया है बुला के। और देखो शैतानी अब भी कर रहा है, ये पैर पैर लगा लगा के ना इधर लात चला रहा है अपनी, है ना, लात चला रहा है। और बुखार उतरते ही कूद के बाहर भाग जाता है। ये कह रहा है भाई मुझे बुखार में क्या कह रहा है, मैं बाहर का मौसम बताओ। हाँ, बाहर का मौसम दिखाओ कैसा है, कैसा है, कैसा लगा बाहर का मौसम? अच्छा। अभी मैंने अपने बेटे को कपड़े पहना दिए हैं मोटे मोटे, क्योंकि अभी हमको जाना है डॉक्टर के यहाँ चेक कराने के लिए कन्नू को। इसने कितने मोटे कपड़े पहन लिए और डबल डबल पहन रखे अंदर भी। अब कन्नू कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। अभी भी बुखार उतरा है इसका, और बुखार उतरने के बाद में इसकी हाल हो जाती है। देखो इस तरह से करता है। पहले यहाँ क्या करना है, फिर लगा दियो, फिर चुईया खलकने में मर जाएगी। नहीं, पहले चुईया छोड़ दो, फिर कड़कड़ा लगाओ और फिर वो उसमें बंद हो जाएगी। तो जब पहले छोड़ेंगे क्यों, पहले से पहले बारी छोड़ आएंगे। कैसी कैसी बात होता है कन्नू यार, कभी कभी समझ नहीं आती कुछ बात। चुईया पकड़ने का नया तरीका है। चुईया पकड़ने का नया तरीका है, वो भी सीख लिया क्या? सीख लिया। तो जी कन्नू चल दिया है बाहर डॉक्टर के जाने के लिए, और अभी जा रहा है ये अपने पिताजी को उठाने के लिए, क्योंकि पिताजी को साथ लेके जाएगा। पिताजी के बिना तो जाएगा नहीं है, पिताजी इसको बाइक पे पकड़ के बैठेंगे पीछे। बिना नहाए डॉक्टर के जाना है, जल्दी पहन रहा था, डॉक्टर लेके चल रहे थे। हाँ, जांच करा के ला रहे इसकी। और पिताजी पैंट भी पहन लेना, क्योंकि मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है। और देखो बादल भी आ गए हैं, और जी इधर मौसम बादल है और इधर खुला हुआ है एक तरफ। और बॉबी ने उठा लिया है अपना कुकर। इसमें कुकर में क्या करेगी बॉबी? आलू उबाल रहे हैं। आलू उबाल ले। आलू किस लिए उबाल रहे हो? बनाने के लिए, टमाटर की सब्जी बनाने के लिए। आप जल्दी जाओगे ना, आपको काफी लंबे रूट पे जाना है, करनाल जाना है। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी अपने फटाफट जैसे मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दो है। ठीक है, कर दिए। चलो देखिए जी, कन्नू बन गया एलियन। कन्नू ने क्या उड़ाया ये इस तरह से या पीछे से। हाँ हाँ, जब कन्नू हुआ था ना, हाँ। जब लाई थी बबली दीदी से, और आज तक काम आता है इसके उड़ के जाने के लिए। संभाल के रख रखा और आज तक आ जाता है कन्नू इसमें सारा का सारा। इसे नू करके ये गाँव जाता है, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा आ जाता है। रात को भी से उड़ के लेटता है, कहता मेरी मुस्सी बहुत अच्छी लेके आई थी। कन्नू उड़ाएगा आसमान में, उड़ जाएगा। उड़ गया आसमान में। ओ भाई साहब, अरे सुबह है ना बुखार चढ़ रहा था, कहीं कह रहा वैसे बुखार चढ़ रहा था। इसका बुखार भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा होते ही तो डाउन हो जाता है, और ठीक होते ही ये कुद्दा बंदी कर लेता है। चलो अब देखो धूप निकल गई अचानक से, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी धूप निकल गई। गुड़िया को बाहर लेके आएंगे, घर वरना चलिए। तो अभी नहीं, थोड़ी देर में। अंशी ने आते सबसे पहले तो चार्जर उठा के रख दिया, क्योंकि फोन डाउन हो रहे थे, वो चार्जिंग पे लगा लिए, है ना। और अब ये कहते सुबह जल्दी जल्दी भाई को लेके जाओ मेरे डॉक्टर के, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और अंशी के ऊपर एक फोटो और लग रहा है, अंशी के जैसा ही लड़की का। कन्नू इसकी आंख बंद करनी पड़ेगी, आंखें बंद कर लो और कहो ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। हाँ, धूप नहीं लगने का बिल्कुल भी। लाओ पकड़ना पड़ेगा। चलो मैं आता हूँ तुम्हारे पास, रुक जाओ। जब डॉक्टर साहब ने मना कर दिया आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आइसक्रीम बॉबी आइसक्रीम मांग रहा है ये।
तेरी भागो भागो मम्मी भागो अंदर भागो जल्दी भागो मम्मी कभी पिटे उसमें इसको मलेरिया नहीं आया है फिर ये जल्दी से बुखार भी चढ़ रहा है। अंशी दीदी कर रही है कन्नू के लिए हेल्प कन्नू बहुत देर से मान नहीं रहा था तो कन्नू क्या करवा रहे हो अंशी दीदी से पॉपकॉर्न बनवा रहा है कह रहा है यही खाऊंगा बहुत नहीं माना आइसक्रीम के लिए भी बहुत जिद करी है इसने अब पॉपकॉर्न के नंबर आ गया इसका तो अंशी दीदी इसको पॉपकॉर्न भून कर देगी और एक दो पॉपकॉर्न खा सकता है ये आ गई गरम गरम पॉपकॉर्न हाँ भाई हाँ जी बाबूजी इसके बिना काम चलने का नहीं क्या 3:15 बज गए हैं और हमारे सारे कपड़े सूख गए हैं तो सारे कपड़े सबसे पहले उतार लेते हैं और फिर इनकी तय बनाएंगे और उसके बाद चाय वगैरह का प्रोग्राम सेट होगा क्योंकि मम्मी ने बोला थोड़ी देर बाद चला चाय बनाना तब तक इनको कपड़े उतार लेती हूँ और इनकी तय बना लेती हूँ। सारे कपड़े उतार लिए हैं यहाँ पे रख दिए हैं 4-5 कपड़े हो गए पूरे के पूरे और ये कंबल उतारने कंबल सुखा लिया है क्योंकि कंबल में जब उसमें से निकाला था ना बेड में से थोड़ी सी स्मेल हो रही थी और वो धीरे धीरे जाने लग रही है। अभी धोने की तो मेरी कंडीशन है नहीं कन्नू के पापा भी मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी ड्यूटी का बहुत सारा काम रहता है तो बस अभी उतार लिए कपड़ों की तय बनाते हैं। ये देखो दोनों की फाइट हो चुकी है दोनों दोस्तों की और कन्नू का बुआ पक्का फ्रेंड है आर्यांश। ओहो अब कन्नू वैसे करेगा ये देखिए ऊपर रहने जाओगे क्रोकोडाइल खा जाएगा। सारी जगह भगवान जी होते हैं सारी जगह भगवान जी होते हैं हाँ। और वो भी होता है क्रोकोडाइल भी नहीं होते हैं। चलो मुझे दिखाओ पहले मुझे दिखाओ नहीं होते तुम मम्मी बका रही हो नहीं भगा रही हूँ बेटा चलो मुझे दिखाओ पहले नहीं भगा रही हूँ उसको क्यों निकाल रहे हो लाओ मैं निकाल देती हूँ आपने पहले भी ऐसे ही किया था इसमें लाओ मैं निकाल देती हूँ इसको हाँ गला को दिया गला आपने तो अब तक गले की बारी अब फिर की बारी कन्नू पहले तू फिर मार पहले तुम फिर मारो पहले फिर मारो अब फिर अभी आया हूँ ऑफिस से मैं और आज मेरा आई कार्ड मेरे बेटे ने पहन लिया अब मेरा बेटा भी ड्यूटी करेगा और देखो जी मेरा आई कार्ड पहन लिया कैसा लग रहा है मेरा बेटा आई कार्ड पहन के खुद ही बताएगा कन्नू कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है और आते ही अपने मेरे बैग में से सामान निकाल लेता है डिग्गी में से और ये कन्नू की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी जो आज और कराई थी मैंने बहुत सारी जो रिपोर्ट सब नॉर्मली आई है इधर पैक क्यों निकलवा के लाए और कन्नू का कहना है कि ये रिपोर्ट को पैक करवा के क्यों नहीं लाई लिफाफे के अंदर तो लिफाफे के अंदर तो पैक कराई थी बेटा मैंने पर वो लिफाफा मेरे ऑफिस में रह गया और मैं डॉक्टर साहब के पास गया था रिपोर्ट दिखाने के लिए तो फिर ज़्यादा लेट हो गया था तो मैं डॉक्टर साहब के पास से घर आ गया सीधा आपके पास में है ना और उन्होंने आपको बोला है कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और अपनी और जांचें करानी पड़ेगी क्योंकि आपको जो फीवर है उसका पता नहीं लग पा रहा है कि आपको फीवर क्यों हो रहा है क्योंकि इसको डेंगू भी टेस्ट करा लिया इसको वो भी मलेरिया भी चेक करा लिया टाइफाइड भी चेक करा लिया और प्लेटिव इसकी ठीक चल रही है पर इसको खांसी नहीं जा रही है तो इसका एक्सरे भी कराना पड़ेगा जो कि हमें हॉस्पिटल में जाके कराएंगे और इसीलिए इसकी जांच अब बाकी हॉस्पिटल के अंदर जाके वहीं पे होगी एक्सरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो एक्सरे के लिए एक्सरे मशीन पे जाना पड़ेगा कन्नू को और ये जिद कर रहा है मेरे लिए कुछ क्यों नहीं ले गए खाने की चीज़ क्योंकि बाहर की चीज़ कन्नू को बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया आज इसने आइसक्रीम की बहुत जिद की थी तो आइसक्रीम भी मना कर दी है बताओ और क्या क्या चीज़ मना करी है सब कुछ मना कर दिया बाहर का है ना फिर आप क्यों मांग रहे हो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं ले गए पापा हाँ पापा सेब तो अच्छी चीज है तो चल क्या अच्छा सेव तो ला सकते हैं और नारियल पानी नारियल पानी भी नारियल पानी तो मैंने ला रखा है हाँ पर वो मम्मी ने कूड़े में गिर दिया वो फिनिश हो गया तो नारियल पानी नहीं कूड़े फिनिश नहीं हुआ जब भी कूड़े में गिर दिया अच्छा बिना फिनिश करे कूड़े में डाल दिया मम्मी ने गलत बात है मम्मी की है चलो मैं मम्मी को समझा दूंगा मम्मी फिर ऐसे नहीं करेगी वो एक्सपायर हो गया था नारियल पानी एक्सपायर हो गया था एक्सपायर हो जाता है नारियल पानी भी अच्छा चलो जी ये भी नई बात पता लगी हमें कन्नू से नारियल पानी जब एक्सपायर हो जाता है अगले दिन तो वो इसने नहीं पिया था बच गया था तो कूड़े में डाल दिया है और बताओ नहीं हुआ था फिर भी डाल दिया एक्सपायर नहीं हुआ था फिर भी डाल दिया पिताजी कन्नू की रिपोर्ट में कुछ आया नहीं है सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है और फीवर का नहीं पता लग रहा है चलो अब मेरा ये आई कार्ड निकाल दो है ना आपकी ड्यूटी हो गई है और आप भी अब जा एक अच्छे से इंजीनियर बन गए हो क्या बन गए हो आप अब जा
इंजीनियर बन गया अभी अच्छा सा कन्नू, मेरी बिना पढ़ा हुआ इंजीनियर। वो कन्नू बेइज्जती कर दी यार तेरी तो पिताजी ने, हैं। वानिका अपने हाथ पकड़ के भप्पी ले रही है, कन्नू से ज़्यादा समझदार है। और ये जो कन्नू है ना, ये इसको ज़बरदस्ती लगानी पड़ती है इसको, ये अपने हाथ से कभी नहीं ले सकता। और वानिका देखो अपने हाथ लगा के भप्पी ले रही है। अभी से बच्ची इतनी समझदार हो गई है बहुत ज़्यादा। और देखो नु कह रही मम्मी आप हाथ छोड़ दो, कन्नू कह रहा है मम्मी आप हाथ छोड़ दो, जो वानिका ने पकड़ रखा है। कन्नू ये कह रहा है मम्मी आप हाथ छोड़ दो, वानिका ने खुद पकड़ रखा है इसको, देखा खुद पकड़ रखा, देखो ये कह रहा है मम्मी आप छोड़ कर रखो हाथ, जब वानिका ने खुद पकड़ रखा है। ठीक है, और इसके बाद जो भप्पी का नंबर है वो आएगा कन्नू का। ये पूछ रहे हैं कि अच्छा लगाने लगा भप्पी लेने से। और देखो मम्मी को देख रही है, आकर के लो, आकर के ले रही है बाबू, आकर के ले रही है, ये अच्छी गुड गर्ल। और कन्नू है ना, कन्नू चिढ़ रहा है इस बात से और कहता है मेरी बब्बो है, लाड करता है अपनी बब्बो का, है ना। और बिल्कुल भी लाड नहीं करता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। ये देखो कितना समझदार बच्चा है, इसको ना खुद भी नहीं पकड़ी जा रही है, मम्मी को पकड़नी पड़ रही इसकी, है ना। ये और खुद भी पकड़, अंश हाथ नहीं छोड़ रही इसका, ले छोड़ दिया हाथ। और देखो भप्पी के अपोजिट काम करता है, फूंक मारता है इसमें। और उसकी नुकैरा बोल लो ना, ये तो फिर मार दूंगा। तो ऊपर भप्पी लगा रखी और नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही पाइप के साथ में। बाप ऊपर को जाओ या नीचे को जाओ, भप्पी तो पूरी लेनी पड़ेगी मुराइजर को। जो तेरा चकराए या दिल डूब जाए, करना गईएगा आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा, बिना फोन के कर, बिना फोन से हाथ तो कर, जन 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 इस चंपी में बड़े बड़े गुण। अरे मालिश कर दो भाई, मालिश कर दो। तो जी देखिए अब मेरा बेटा बन गया है नाई। अभी नाई का काम सिखा दिया मैंने इसको, अभी मेरी कटिंग कर रहा। और ये कटिंग इसी तरह कर रहेगा, कंधे पे बैठ के। 4-5 बाल कूल है मेरे सर पे और उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। 5 बाल में से एक बाल रह जाएगा, है ना, एक आध बाल ही छोड़ेगा, थोड़े बहुत छोड़ दिए बाल भाई, एक आधे रह जाएगा, सारे तोड़ के मरने का। इस मेरे बावले लड़के को बुखार हो रहा है, और जब बुखार होता है ना, जब इसके नन्ही याद आती है, और जब इसको बुखार नहीं होता ना, जब ये सबकी नन्ही याद करवा देता है। ठीक है, ये बताओ तुम्हें हो क्या रहा है? मैं कल को डॉक्टर के लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में तुमको, ठीक है। बाल काटने अभी बाल कटेगा मेरे, अभी कटिंग करा था, बाल काटने का अलग करेगा है। और इधर हमारी वानिका भी सो गई है, कंधोली लग के सो जाती है। और मैंने इसके गर्दन पे भी हाथ लगा रखा, कमर के भी हाथ लगा रखा, और बैक साइड बस ये देखिए सो गई। एप्पल वाला फोन ले लियो। कन्नू फरमाइश कर रहा है मुझे, एप्पल का फोन सजेशन कर रहा है कन्नू भाई मेरे लिए, कि ये कह रहा है कि पापा आप एप्पल का फोन ले लो। बेटे एप्पल का फोन कैसा होता है? जिसके बच्चे एप्पल छपा आता है ना, वो वाला एप्पल का फोन। एप्पल का फोन लेने से क्या होगा पापा? उसका नेट तो खत्म नहीं हो रहा, उसमें नेट नहीं डलता, उसमें तो सिर्फ डीजल डला है। डीजल डलता है उसके अंदर? एप्पल के फोन का कभी नेट खत्म नहीं होता, उसमें नेट नहीं डलता, उसमें क्या डलता है? डीजल। डीजल तो तेल होता है। अरे वो वाला डीजल जिसमें पानी भर के डीजल मिक्स कर दो फिर बन जाएगा। आयो डीजल डला है उसमें। पता नहीं भाई इसकी बात कहाँ से क्या डीजल डला है उसमें कुछ एरो डीजल डलता होगा। तो चलिए जी, खैर अभी कन्नू के बारे में हमें पता नहीं लग पाया कि कन्नू को आखिर क्या हो रहा है, कि जो उसको फीवर नहीं बंद हो रहा है इसको हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि इसको फीवर अभी क्यों चल रहा है। रिपोर्ट इसकी भी नॉर्मल आती जा रही है, कल को उसके कुछ और टेस्ट होंगे, डॉक्टर के जाएंगे लेके। आज का दिन भी इसको फीवर चला हुआ है, फीवर उतरने के बाद में ये ठीक खेलता कूदता है, और थोड़ी देर के लिए जब तक फीवर रहता है, जब तक ये बिल्कुल इसको सर्दी लगती है और ये परेशान हो जाता है। तो चलिए जी, खैर फिलहाल अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।